अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ना है एंड इट इज़ डिफाइन एज the skin and its certain specialized derivatives called appendages which constitute the integumentary system in skin और उसके specialized derivatives को जिनको हम appendages पे कहते हैं so skin and its appendages को हम collectively कहेंगे integumentary system। अब appendages में hairs, nails, vicious glands and sweat glands आते हैं। तो ओवरव्यू स्किन का ये है कि स्किन की मेनली मेजर टू लेयर्स में डिवाइड है। द अपर सुपरफिशियल लेयर इज़ एपिडर्मिस एंड जो डीप लेयर है इट इज़ एडर्मिस एंड एपिडर्मिस इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और ये जो है ये सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव हुआ है और डर्मिस जो है इसको हम कोरियम भी कहते हैं। ये डीप लेयर है और ये इट्स अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। सो बेसिक हमारे पास टू लेयर है, एपिडर्मिस एंड एडर्मिस। देन द थर्ड लेयर जिसको कुछ हिस्टोलॉजिस्ट मानते हैं कुछ नहीं मानते, वो है हाइपोडर्मिस which is beneath the dermis and it mainly contain the fat cells. So the first we're talking about the epidermis. So epidermis में thick skin भी epidermis जो होती है वो thick और thin इसको मतलब thick और thin skins में epidermis की बहुत इसका मेजर रोल प्ले करती है थिक और थिन स्किन में। जो थिक स्किन होती है वो पाम्स और सोल में होती है और जो थिन होती है वो अदर बॉडी पार्ट्स में होती है। सो पहले हम इनकी ये देखते हैं कि इस एपिडर्मिस की लेयर्स कौन सी हैं एंड देन उसकी फिर हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि थिक और थिन में फ़र्क क्या है थिक और थिन स्किन के अंदर। So these are the layer of epidermis. Basically thick skin के अंदर इसकी 5 layers होती हैं और thin skin के अंदर इसकी 4 layers होती हैं। So 5 layers के हिसाब से thick skin के हिसाब से हम बोला तो सबसे superficial layer जो होती है it is a stratum corneum and इसमें dead keratin layers होती हैं। Basically इसमें डेड सेल्स इसी लेयर में होते हैं उनके सुपरफिशियल है और इधर से बाद में वो स्लक ऑफ होते जाते हैं। देन वी हैव सेकेंड लेयर विच इज़ अ स्ट्रेटम लूसिडम। सो इट्स अ सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड इज़ अ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड देन फोर्थ वन इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटम बेसिली। स्ट्रेटम बेसिली जो है वो डर्मिस के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होती है। सो देर आर डिफरेंट सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस layers. First we have melanocytes which melanocytes their main function is to provide melanin and they are basically melanocytes की सेल बॉडी होती है स्ट्रेटम बेसिली में, बट इन मेलानोसाइट्स के डेंड्राइटिस प्रोसेस होते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स स्ट्रेटम स्पाइनोसम के जो केराटिनोसाइट्स हैं उनमें मींस पेनिट्रेट करते हैं उनके सेल्स के बिटवीन द टू सेल्स वो पेनिट्रेट करते हैं। सो केराटिनोसाइट्स देन वी हैव केराटिनोसाइट्स and the keratinocytes are the principal cells of the epidermis and stratum basili में माइटोटिक डिवीजन होती है जिसकी वजह से जो केराटिनोसाइट्स हैं वो ऊपर जाते रहते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें प्रोटीन की जो केराटिन प्रोटीन है वो बढ़ता रहता है और जब सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर केराटिन प्रोटीन और बाद में वो डेड सेल्स इसमें उसका हम आगे करेंगे। जस्ट जनरल ओवरव्यू दे रहे थे। देन वी हैव लंगरहैंस सेल्स, ये भी स्ट्रेटम स्पाइनोसम में होते हैं
Okay, so desmosome is just is a junction between the adjacent cells of epidermis. So the neighboring cells जो होंगे उनके दरमियान जो जंक्शन होगा तो उनको हम डिस्मोसोम कहते हैं. एंड दिस इज अनदर टर्म जिसको हम कहते हैं हेमी डिस्मोसोम. ये जंक्शन सिर्फ स्ट्रेटम बेसिली के सेल्स और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान पाए जाते हैं, मींस उनको कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, दिस इज़ जस्ट अ जनरल ओवरव्यू. आगे हम फिर पढ़ते हैं. सो दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 15, integumentary system of the histology by the author laiq Hussain. So the skin and appendages को हम collectively integumentary system कहते हैं. अब इसमें मेनली तो द स्किन में आउटर एपिडर्मिस लेयर होती है, इनर डर्मिस होती है, डीप लेयर जो होती है डर्मिस होती है. एपिडर्मिस के भी हमने लेयर्स पढ़ी. देयर आर 5 इन थिक and 4 in thin layers. Basically epidermis is a stratified squamous keratinized epithelium. और एपिडर्मिस कहाँ से ड्राइव हुआ है? एक्टोडर्म से. और डर्मिस कहाँ से हुआ है? मेसोडर्म से. और डर्मिस इज अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज. सो अंडर द डर्मिस लाइज हाइपोडर्मिस. अब हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस विच कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज मीन्स फैट सेल्स वाले. सो एडिपोसाइट्स फैट सेल्स को कहते हैं. ना हाइपोडर्मिस जो है वो डीप फेशिया जो अंडरलाइंग इसका फेशिया होता है उससे लूजली बाइंड होता है. और इट बेसिकली इसको थर्ड लेयर ऑफ स्किन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट लॉजेस डीपर पार्ट ऑफ अपेंडेजेस ऑफ स्किन लाइक हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. मीन्स हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स के यानी ये अपेंडेजेस ऑफ स्किन है और ये भी इस हाइपोडर्मिस में इनका भी कोई ना कोई पार्ट होता है. सो थिक और थिन में थिक स्किन में स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होती. नहीं, स्ट्रेटम लूसिडम होती है और थिन में नहीं होती. थिक में स्ट्रेटम लूसिडम होती है और थिन स्किन में स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होती. तो थिन और थिक में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है सबसे सुपरफिशियल लेयर है जहाँ डेड सेल्स होते हैं. इसकी जो थिक स्किन में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और थिन में इसकी थिकनेस कम होती है. सो थिक स्किन की जो एपिडर्मिस है इसकी रेंज होती है 400 to 1400 माइक्रोमीटर और थिन स्किन में इसकी होती है 75 to 150 माइक्रोमीटर एपिडर्मल थिकनेस जो है. नाउ फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस is continuously self-replicating stratified squamous keratinized epithelium. अब सेल्फ रिप्लेसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बार बार जो स्ट्रेटम बेसिली है उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रही है जिसकी वजह से केराटिनोसाइट्स नीचे से और प्रोड्यूस हो रहे हैं नीचे सेल्स और वो ऊपर आए जा रहे हैं और जब बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं तो डेड हो जाते हैं. मीन्स में केराटिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ से स्लक ऑफ होते हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूसली सेल्फ रिप्लेसिंग सर्टिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अब एपिडर्मिस 4 टाइप्स के हैं. एपिडर्मिस में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. केराटिनाइज्ड केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्कल सेल्स. नाउ एज वी नो केराटिनोसाइट्स जो है वो प्रिंसिपल सेल ऑफ एपिडर्मिस हैं. सो जो केराटिनोसाइट्स हैं इसका जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसका साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ इनरिच बाय केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जिनको हम ट्रोनोफिलामेंट्स भी कहते हैं. ना प्रोटीन केराटिन जो है वो केराटिनोसाइट्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले सिंथेसाइज होता है एंड फिर इन जैसे केराटिनोसाइट्स स्ट्रेटम बेसिली से स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ बढ़ते हैं इनके नंबर ऑफ टोनोफिलामेंट्स इंक्रीज़ होते हैं. टोनोफिलामेंट्स इज़ अ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट
और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में केराटिन प्रोटीन भी कहते हैं। सो टोन ऑफ फिलामेंट इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे सेल स्ट्रेटम बेसिली से स्ट्रेटम कॉर्नियम में मूव करता है, कि उसकी तरफ मूव करता है। सो केराटिनोसाइट्स अंडरगो कॉन्स्टेंट रिन्यूअल थ्रू आउट लाइफ बाय कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। सो ये कॉन्स्टेंट रिन्यूअल होता है इसके थ्रू आउट द लाइफ, केराटिनोसाइट्स की रिन्यूअल होती है। कैसे? क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है न्यू सेल्स की बाय माइटोटिक डिवीजन इन स्ट्रेटम बेसिली में। जो बेजल लेयर है स्ट्रेटम बेसिली ऑफ एपिडर्मिस, उसमें केराटिनोसाइट्स हैं। उधर माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे नए नए सेल बनते हैं, केराटिनोसाइट्स ऊपर जाते रहते हैं। सो न्यूली प्रोड्यूस्ड केराटिनोसाइट कॉन्स्टेंटली मूव आउटवर्ड into the most superficial layer of epidermis, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। As they move away from the basement membrane of epidermis, keratinocytes जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता रहता है, मीन्स स्ट्रेटम बेसिली से स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाता रहता है, इसका साइज़, इसकी शेप, इसका कंटेंट चेंज होता रहता है। शेप का कैसे चेंज होती है कि बिल्कुल जो स्ट्रेटम बेसिली की तरफ केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वहाँ क्यूबाइडल लिविंग सेल्स होते हैं, यानी क्यूबाइडल शेप के होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन जिस तरह ऊपर जाते रहते हैं इनमें केराटिन प्रोटीन बढ़ता जाता है और बिल्कुल ऊपर वो डेड फ्लैट सेल्स बनते हैं, जिसको फिर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहते हैं। और फिर वहाँ से बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वहाँ से ये शेड ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द स्किन सरफेस। अब केराटिनोसाइट्स जैसे लीव करते हैं इनमें डेफिनेटली ये दोबारा बात की गई है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनमें मतलब केराटिन प्रोटीन या केराटिन फिलामेंट बढ़ते जाते हैं, और वो अब जो नंबर ऑफ़ केराटिन फिलामेंट है ये इंक्रीज़ होते हैं और वो बंडल्स की फॉर्म में हो जाते हैं जिनको हम टोनोफिब्रिल्स कहते हैं। और बिल्कुल जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है उसमें टोनोफिब्रिल मीन्स केराटिन प्रोटीन या केराटिन फिलामेंट्स और ये जो भी हैं टोनोफिब्रिल्स 85% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम which is in thin skin it is a second layer and in thick skin it is a third layer. So in stratum granulosum of epidermis केराटिनोसाइट्स जो होते हैं इट बिगिन ये केराटिन जब स्ट्रेटम बेसिली से ऊपर आ रहे होते हैं तो ग्रेनुलोसम में जब पहुंचते हैं तो ये स्मॉल ओवल और मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जिनको हम लेमिलर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, इनमें कंसेंट्रिक लैमेला होता है जो कंटेन करता है प्रो बैरियर लिपिड्स को विच आर secreted into intracellular spaces in the stratum corneum. These lipids serve to make the epidermis impermeable to the water. अब क्या होता है कि जब केराटिनोसाइट्स स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में पहुंचते हैं तो ये स्मॉल ओवल और मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जिनको हम लेमिलर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में कंसेंट्रिक लैमेला होता है जो कि फर्दर कंसिस्ट करता है प्रो बैरियर लिपिड्स को, ठीक है। और जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं, ये ओवल शेप्ड जो लेमिलर ग्रेन्यूल्स होते हैं जब बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस होती है उसमें ये इनको रिलीज़ करते हैं, विच इज़ प्रो बैरियर लिपिड्स को रिलीज़ करते हैं। और ये लिपिड फिर एपिडर्मिस को इम्परमेबल टू वाटर मतलब सर्व करते हैं कि ये एपिडर्मिस इम्परमेबल टू वाटर होती है। ये लिपिड पोर्शन करते हैं, लिपिड प्रोवाइड करते हैं टू स्ट्रेटम कॉर्नियम।